जो एबीपी के गुंडे थे वो बाहर से आते ही जो अंदर थे वो लगभग 4-5 छात्रों को बहुत ज़्यादा पीट दिया। जो एक दिशा संगठन है उनके छात्र, एक एसएफआई के छात्रों को बहुत पीट दिया, जिनमें खून खोपड़ी ओपड़ी फट गई थी। लखनऊ विश्वविद्यालय में 17 सितंबर को हुए एबीवीपी व दलित छात्रों के बीच टकराव का मामला गहराता जा रहा है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने शोध छात्र वसंत कनौजिया को तो निलंबित किया ही था, अब उनका समर्थन करने वाले 2 अन्य छात्रों को भी निलंबित कर दिया है। इस बीच बाराबंकी से कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया धरना स्थल पर पहुंचकर वसंत के साथ एकजुटता दिखाई। साथ ही जर्मनी से अंबेडकर कलेक्टिव गोटेजन ने दलित छात्रों को पत्र लिखकर अपना सपोर्ट दिखाया है। ये मामला बेहद संवेदनशील व गंभीर होने के बावजूद विश्वविद्यालय प्रशासन का भेदभावपूर्ण रवैया बरकरार है। उल्लेखनीय है कि देश भर में दलित पिछड़े समाज से आने वाले छात्रों के साथ विश्वविद्यालयों में भेदभाव और उन पर होने वाले हमले बढ़े हैं तथा विरोध करने पर उल्टे उन्हीं पर कार्रवाई भी की जाती है। इसकी वजह से तमाम विश्वविद्यालयों में दलित पिछड़े समाज से आने वाले कई छात्र आत्महत्या तक करने को मजबूर हो चुके हैं, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण रोहित वेमुला है। विश्वविद्यालय प्रशासन की मनमानी कार्रवाई और एबीवीपी के लोगों की बढ़ती गुंडागर्दी के खिलाफ कॉलेज कैंपस में धरने पर बैठे शोध छात्र वसंत कनौजिया से हमारे संवाददाता प्रतीक्षक सिंह ने बातचीत की। बातचीत में वसंत ने पूरे घटनाक्रम को बताते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। देखिए ये इंटरव्यू। वसंत जी, क्या हो रहा है? आप लगभग 10वां दिन हो चुका है। आज 11वां दिन है। आज 11वां दिन है। हाँ। तो आज आपकी मांगे क्या क्या हैं? हमारी मांगे हैं जो मुझे बिना तथ्य, बिना साक्ष्य और बिना पक्ष सुने मेरा निष्कासन जो डिबार किया गया वो रद्द किया जाए, और जो मुझे बदनाम और जो साजिश प्रोफेशनल रचकर जो मेरा निष्कासन किया है उन पे SC के तहत मुकदमा किया जाए। अच्छा, वसंत जी ये बताइए कि हुआ क्या था, आप पे क्या आरोप है? 17 सितंबर की घटना क्या हुई थी और उस समय आप कहाँ थे? 17 सितंबर की जो घटना हुई थी, मुझे शाम को जानकारी हुई थी। 17 सितंबर का विश्वकर्मा पूजा हो रही थी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बाहरी छात्रों के द्वारा बिना परमिशन के। तो वहाँ छात्रों ने कुछ, उसी इंजीनियरिंग विभाग के कुछ छात्रों ने विरोध किया कि ये भाई बिना परमिशन क्यों प्रोग्राम हो रहा, तो प्रशासन के खिलाफ धरना दे रहे थे। जैसे विश्वविद्यालय प्रशासन ने, जो मुझे जानकारी प्राप्त है, क्योंकि मैं उस दिन लेट आया, तो उस दिन बारिश हो रही थी, मैं शाम को आया था 4 बजे। उस विद्यालय में प्रशासन ने यही बच्चों से बोला कि कल दोनों पक्षों को बुलाया जाएगा, प्रोक्टर बोर्ड की मीटिंग बैठेगी, जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। बच्चे इधर उधर चले गए, लेकिन वहाँ बाहर से जो एबीपी के गुंडे थे वो बाहर से आते ही जो अंदर थे वो लगभग 4-5 छात्रों को बहुत ज़्यादा पीट दिया। जो एक दिशा संगठन है उनके छात्र, एक एसएफआई के छात्रों को बहुत पीट दिया, जिनमें खून खोपड़ी ओपड़ी फट गई थी। तो उसके आधार पे फिर मैं भी वाइस चांसलर के बाद सीनियर के नाते पहुंच गया। वाइस चांसलर से पूछा कि ये आपकी सह पे बाहर से छात्र आके पीट के चले जा रहे दलित छात्रों को, या फिर आपके सुरक्षा अधिकारी पिटवा रहे हैं? क्योंकि बाहर इतनी बड़ी सिक्योरिटी 156 गार्ड लगे हैं और कैमरे पूरे तीनों गेटों पे लगे हैं, बाहर से कैसे आ सकते हैं हथियार बंद और लाठी डंडों के साथ? तो उसकी कार्रवाई करिए उन पर। तो यही फिर उसके बाद मुझे रजिस्ट्रार की तरफ से नोटिस मिली कि आपने छात्रों को बरगलाया, भड़काया, आपने वीसी चैम्बर में भेजा। अब भाई जब बच्चे खुद सो प्रेरित थे और खुद गए अपने न्याय के लिए, वीसी के पास नहीं जाएंगे, किसके पास जाएंगे? उनको लग रहा कि मैंने बरगलाया। तो मुझे नोटिस का जवाब मैंने स्पष्टीकरण दिया। उसके बाद 14 नवंबर को कुलपति ने मुझे डिबार करने का नोटिस आया। उसमें यही एलिगेशन है, 2012 से अभी तक मैं लड़कों को बरगलाते आया हूँ। मैं आदतन अपराधी हूँ, क्योंकि उन्होंने एक वर्ड यूज किया, हैबिचुअल ऑफेंडर। क्योंकि अगर मैं आदतन अपराधी हूँ, क्योंकि डिसिप्लिन कमेटी मुझे बुलाया नहीं गया, और जो कमेटी घटना 17 सितंबर घटना के लिए एक जांच कमेटी बनी थी उसमें मुझे नहीं बुलाया गया, ना ही नोटिस में मेरा उस जांच कमेटी का जिक्र किया गया। तो ये साजिश के तहत, षड्यंत्र के तहत मेरा निष्कासन किया गया है। क्योंकि एक मैं अम्बेडकरवादी और बच्चों को आज से नहीं 2012 से अपने बहुजन समाज के बच्चों को समझाते आया हूँ, उनकी आवाज़ बनते आया, उनको यही किरकिरी हो रही बस। तो अभी क्या क्या यहाँ पे कौन कौन आ चुका है? कौन कौन से नेता आपके समर्थन में आ चुके हैं? मेरे समर्थन में मेरा जो व्यक्तिगत लोग हैं, जो किसी जैसे बीएसपी के भी लोग हैं हमारे यहाँ। डॉक्टर बेला मैम इसी यूनिवर्सिटी से, यहीं से PhD की, उन्होंने भी आए, वो भी बीएसपी से सक्रिय कार्यकर्ता हैं।
और हमारे मित्र हैं बीएसपी के कई लोग आ चुके हैं, कल भी बीएसपी कई कार्यकर्ता आए, मगर बड़े लेवल का कोई कार्यकर्ता नहीं आया। जैसे जिलाध्यक्ष को मैंने 2 बार सूचित किया, वहाँ पे प्रदेश कार्यालय पे भी सूचना भिजवाई, अभी उतने बड़े स्तर का नहीं। विश्वनाथ पाल जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने भी ट्वीट किया था और फेसबुक पेज भी डाला। कल हमारे बीच में कांग्रेस के सांसद जी आए थे, तनुज पुनिया जी, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं इसको पार्लियामेंट में विंटर सेशन में उठाऊंगा इस मुद्दे, क्योंकि ये गंभीर मुद्दा है। लोगों को भी आपका जो साथ दे रहे हैं, जैसे ये दयानंद जी हैं, शिवम जी हैं, इनको भी नोटिस भेजा गया है, क्योंकि जो मेरे समर्थन में छात्र बैठ रहा है उनको नोटिस दिया गया। 3 छात्रों को बारी बारी से चेतावनी पत्र दिया गया। अभी कल एक हमारे पीएचडी स्कॉलर जो समर्थन बैठे हुए दयानंद जी, उनको भी नोटिस दी गई है। उनको कारण बताओ नोटिस दी गई कि बाहरी तत्व के साथ आप क्यों बैठे हुए हैं समर्थन में, तो उनको भी कारण बताओ। उन पे भी कैरियर को चौपट करने का चल रहा षड्यंत्र है। हमारे साथ दयानंद जी हैं जिनको कल नोटिस आया है प्रशासन की तरफ से, तो उस नोटिस में क्या किया है दयानंद जी? उस नोटिस में ये लिखा गया है कि पहले आप अपना परिचय दीजिए, कौन से विभाग के हैं आप? मेरा नाम दयानंद है, मैं डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स में भौतिक विज्ञान विभाग में शोध कर रहा हूँ। और मुझे नोटिस प्रशासन से आया है कि मैं लगातार यहाँ पे अनुशासनहीनता कर रहा हूँ, और इस समय जो हमारे साथी बसंत सर हैं उनको यहाँ पे बाहरी घोषित कर दिया गया है प्रशासन द्वारा कि आप बाहरी तत्वों के साथ मिलकर यहाँ अनुशासनहीनता कर रहे हैं। और मुझसे कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, मुझे कल तक उनको स्पष्टीकरण देना है, उसके बाद हो सकता है कि मेरा भी निष्कासन किया जाए। तो इस सूरत में आप फिर भी आप आज आए हैं नोटिस के बावजूद, तो आप क्या सोच के, किस आपके अंदर क्या जज्बा है जो आप आज दोबारा आ गए? मैं सोच कर यहाँ पे इसलिए बैठा हूँ क्योंकि यहाँ का प्रशासन एक बहुत गंदा बेंचमार्क सेट कर देगा आने वाले बच्चों को, या फिर हम लोग चले जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे कोई भी मूवमेंट बच्चे करेंगे या फिर अपनी आवाज़ उठाएंगे तो उनको डिबार कर दिया जाएगा। देश व समाज की तमाम खबरों के लिए सुरभि सलोनी के न्यूज पोर्टल, फेसबुक पेज एवं यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।